लास्ट 1 से 1.5 साल का अगर डेटा उठा के देखो तो इंडियन आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट लगातार गिरावट रही है, जिसे आप इस निफ्टी आईटी इंडेक्स चार्ट में भी देख सकते हैं। अगर कंपनी टू कंपनी भी अगर देखें तो इंडिया की जो लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, जिसमें इन्फोसिस कि जिसमें पिछले 6 क्वार्टर से ग्रोथ एकदम मिनिमम रही है। सेम एज एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो है। टेक महिंद्रा की बात करें तो लास्ट 10 क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रोथ कंप्लीटली बिग जीरो है। एंड अगेन विप्रो की कंडीशन भी सेम ही है, यहाँ भी लास्ट 10 क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रोथ रही नहीं है। ये जान लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आईटी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, लीडिंग सेक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्टर को तो चलना ही है, आज नहीं तो कल। ये एक स्टेबल लॉन्ग टर्म ब्लू चिप एंड ओवर द पीरियड एक मल्टीबैगर सेक्टर है, जिसमें अभी काफी मंदी चल रही है। तो ऐसे सेक्टर को ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये चलेंगे तो अच्छी खासी कमाई भी की जा सकती है। इन शॉर्ट पर्पस ऑफ द वीडियो ये है कि फिलहाल ऐसे कुछ अर्ली साइंस मिल रहे हैं, जिससे कि इंडियन आईटी सेक्टर में एक ग्रेजुअल कमबैक दिख रहा है। सबसे पहले तो यूएस मार्केट, जो इंडियन आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा क्लाइंट बेस है। लास्ट कुछ मंथ से वहाँ इलेक्शन का माहौल था, जो कि एक पैरालाइज्ड माहौल है। यहाँ इस ऐसे टाइम पे कंपनीज में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ऑन टेक्नोलॉजीज, ये सब काफी कम हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। बट ट्रम्प गवर्नमेंट कंफर्म होने के बाद ये जो स्पेंडिंग रुकी हुई थी, ये अब पुश होगी, तो वो सब अब कंटिन्यू होगा। सेकंड जो नेगेटिव फैक्टर था, वो क्या मैटर कर रहा था कि वॉर्स लाइक रशिया एंड यूक्रेन, इसराइल एंड हमास एंड ईरान, जिनको अब 2-2, 3-3 साल धीरे धीरे होने जा रहा है। ट्रम्प गवर्नमेंट के आते ही आपने देखा होगा कि इसराइल एंड हमास के बीच में सीज फायर हो गया है, एंड रशिया एंड यूक्रेन वॉर भी अब एक नतीजे तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये जो ग्लोबल ट्रबल थे लिटिल बिट सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लोबल फैक्टर्स इसलिए भी ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो इंडिया से ज्यादा बाहर के देशों पर डिपेंड है। थर्ड फैक्टर क्या मैटर कर रहा है कि रुपी डिवैल्यूएशन। नो डाउट रुपी का गिरना इंडिया की ओवरऑल हित में तो नहीं है, बट स्पेशली आईटी सेक्टर, जो कि मैक्सिमम यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, जिनका रेवेन्यू डॉलर में जनरेट होता है, उनके लिए रुपये का गिरना एक फायदेमंद होता है, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि पर डॉलर जो उन्हें रुपये मिलना है वो ज़्यादा मिलता है। देन जनरेटिव एआई, इट्स अ न्यू डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन फॉर आईटी कंपनीज, जहाँ एआई ड्रिवन आईटी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाएगा, जिसका फायदा आईटी कंपनीज को होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो ऑर्डर्स हैं वो इनको ही मिलना है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने $500 बिलियन का एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि आईटी सेक्टर में एक कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी तो रहेगी। अब यहाँ से हम कंपनीज के डेटा देखते हैं, उनके स्टेटमेंट्स, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड उनका Q3 का रिजल्ट्स, कि उसमें आए हुए जो पॉजिटिव चेंजेस है वो, जिससे कि ये कन्विक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है कि यहाँ से आईटी कंपनीज में एक ग्रेजुअल रिकवरी आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, इन्होंने Q3 का रिजल्ट बेटर देन एस्टिमेशंस को बीट किया है। इवन वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एक्सेंचर ने भी अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू गाइडेंस इंक्रीज की है, जिन्होंने लेटेस्ट क्वार्टर में $1.2 बिलियन की डील भी साइन की है, मतलब मोर देन 10,000 करोड़। ये एक पॉजिटिव साइन है जब इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा सिग्नल दिया हो। लास्ट 1.5 ईयर के अंदर आईटी कंपनीज ने Q3 में सबसे बढ़िया रिकवरी की है एज पर मनी कंट्रोल। इस डेटा में आप देखिए कि एक स्मॉल इंप्रूवमेंट सभी कंपनीज में आया एक्सेप्ट विप्रो। लास्ट ईयर आईटी कंपनीज ने ऑलमोस्ट 57,000 हेड काउंट्स कम किए थे। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के Q2 में 10,412 हेड काउंट्स इन कंपनीज ने बढ़ाए हैं। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। 2 साल के स्लो डाउन के बाद इन कंपनीज ने फ्रेशर्स भी हायर करना स्टार्ट किया है। टीसीएस के सीईओ कीर्ति वासना, इन्होंने भी 2025 को बेटर देन 2024 बताया एंड अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल भी इंडिकेट किया है। सेम स्टेटमेंट सलील पारिक ने भी दिया है, जो कि इन्फोसिस के सीईओ हैं। एंड एचसीएल टेक ने भी जनरेटिव एआई एंड डेटा ड्रिवन डील्स में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अब ग्रोथ इंडिकेट किया है, जो कि एज पर एचसीएल नेक्स्ट क्वार्टर अभी भी वीक रहेगा ऐसा गाइडेंस दिया है, बट ओवर द टाइम रिकवरी हिट होगी। आईटी सेक्टर के लिए फिलहाल दो ऐसे ग्रोथ बूस्टर्स हैं, पहला है जनरेटिव एआई एंड सेकंड है बीएफएसआई। एज पर कीर्ति वासना, जो कि टीसीएस के सीईओ थे, 10 to 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जनरेटिव एआई से आएगा। ये रिसेंट ट्रेंड जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, जनरेटिव एआई। बट बीएफएसआई सेक्टर, जो कि मेजर आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है, जहाँ काफी समय से डिमांड म्यूट रही है, बट अभी जो नया डेटा आया है उस हिसाब से हम देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो के केस में बीएफएसआई सेक्टर से रेवेन्यू रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू श्रीलिया, आप इसे जिसे आप इस चार्ट में क्लैरिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीनी पल्लिया, सीईओ ऑफ विप्रो, इन्होंने भी बीएफएसआई सेगमेंट में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इजाफा होता हुआ दिखाया है।
देन एक इंडेक्स है, आईएसजी इंडेक्स, जो कि कमर्शियल आउटसोर्सिंग सर्विसेज को ट्रैक करते हैं एंड डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। इनके हिसाब से दिसंबर क्वार्टर में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 21% से इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू उसके प्रीवियस ईयर। एट लास्ट ये पूरी इन्फॉर्मेशन से क्या समझ आता है कि आईटी सेक्टर में काइंड ऑफ फुल फ्लेज रिकवरी तो नहीं है, बट अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी नोटिस हो रही है। नो डाउट रिसेंटली ट्रम्प गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी उनको लेके मार्केट में एक फियर था, बट एज पर आईटी कंपनीज H1B वीजा पर इन कंपनीज की डिपेंडेंसी अब काफी मिनिमम हो गई है, क्योंकि इन्होंने यूएस में रहने वाले लोकल्स को ही हायर करना स्टार्ट कर दिया। पिछले 2 साल से आईटी सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा था, तो सेक्टर टू सेक्टर इस तरह के साइक्लिकल जो फेजेस आते रहते हैं। अगर वाकई में यहाँ से डिमांड रिवाइव होती है तो इन कंपनीज में ग्रोथ आएगी। बाकी फिलहाल जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है वो तो काफी डाउन है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी फिलहाल गिर ही रहे हैं, जिसमें एफआईआई सेलिंग एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से गिर रहा है, तो ऐसे में कॉशियसली डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। एंड ऐसे मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी फंडामेंटली एंड ग्रोथ सीकिंग कंपनीज के स्टॉक्स काफी सस्ते में मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क दोनों को कंसिडर करें एंड बिफोर इन्वेस्टमेंट एक डिटेल्ड एनालिसिस जरूर कीजिए। एंड एक और बात कि 10 to 15% मार्केट का गिरना करेक्शन होता है, इसे क्रैश नहीं कह सकते। एंड फाइनली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।